पढ़ने जा रहे हैं हार्ट, यानी कि दिल। क्या काम है दिल का? मैम दिल का काम है प्यार करना। अरे नहीं भैया, दिल का कोई काम प्यार व्यार करना नहीं है। दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना। तो आज की बात कोई बोले कि तुम्हारे ऊपर दिल आ गया तो बोलना अपने दिल को अपने पास रखो, वरना तुम्हारा हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पाएगा। तो इसीलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट क्या है? हार्ट हमारा एक फिस्ट के साइज का हमारे होता है। सबसे पहली बात तो फिस्ट के साइज का होता है। 4 चेंबर्स होते हैं उसमें। वो चेंबर्स क्यों नेसेसरी होते हैं आपको आगे पता चलेगा, पर ये रहा एक रफ डायग्राम जिससे आप समझो कि कैसे कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। सबसे पहले ये है लंग्स। लंग्स क्या करेगा? लंग्स करेगा ब्लड को प्योरीफाई, और लंग्स से हमारा ब्लड इधर आएगा। कहां? लेफ्ट ऑरिकल, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट, इसको ऑरिकल और आर्ट्रियम दोनों ही कहा जा सकता है। क्या? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं, ऑरिकल या फिर एट्रियम। लेफ्ट और राइट दोनों ही होता है। तो ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। अब हमारा जो लंग्स है वहां से कौन सा ब्लड आएगा? सबसे पहले तो यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये वाला जो ब्लड लेकर के आएगा वो कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। मैंने क्या सिखाया था आपको? एक अकेली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन। अब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहां पे आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से या फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से थोड़ा गंदा हो गया इसलिए साफ कर देते हैं इसको। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे बॉडी में। और ऑब्वियसली ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो ये कौन लेके जाएगा? एरोटा नाम की एक बहुत बड़ी क्या आर्टरी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके जाएगा? ये अरोटा, जिसका नाम है अरोटा, ये मेन आर्टरी है। फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा? हमारा बॉडी से सारी बॉडी में जाने के बाद प्योरीफाइड ब्लड पहुंच जाएगा। अब ये जो ब्लड होगा, सबसे पहली बात तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये कौन लेकर के जाएगा? हमारी एक वेना कावा नाम की मेन वेन। अब आपको बता दें, ये जो वेना कावा है ये सबसे बड़ी वेन भी है, और जो हमारी अरोटा है ये सबसे बड़ी आर्टरी भी है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? हमारा राइट एट्रियम में। फिर ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा और लेकर के जाएगा हमारा लंग्स में, जो लेकर के जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो बेसिकली ऐसे याद करो, पीबी से जाएगा अरोटा में, फिर उसके बाद कहां जाएगा? ये वेना कावा में, फिर उसके बाद जाएगा ये पीए में। इसको ऐसे याद करो, पीबी यानी कि पीबी बेसिकली ड्रिंक करके कौन आता है? पीवी के आया, अरोटा से याद करो, आया कौन आया? वेना कावा। किसके पास? यहाँ पे एपी नहीं लिखना है, यहाँ पे पीए लिखना है, अपने पीए के पास। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, पी वी कर आया वेना कावा। कहां? अपने
पीए के पास, अपने पर्सनल असिस्टेंट के पास। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। पीवी कर कौन आया, वेना कावा कहाँ आया, अपने पर्सनल असिस्टेंट के पास। इसी के साथ आपको ये चार्ट आई होप पूरा समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब समझते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल। सबसे पहले तो एट्रियम और वेंट्रिकल हार्ट में होता है और आर्टरीज और वेन्स हमारा ब्लड वेसल्स है, राइट। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा होते थे, इसलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आर्टरीज और वेन्स कहाँ है, ब्लड वेसल्स में है, और एट्रियम और वेंट्रिकल बिल्कुल अलग हैं और वो हार्ट में पाए जाते हैं। अब देख लो, सबसे पहले तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, फिर से रिवाइज करने के लिए जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे आप वो रिलेट करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये अपर चेंबर में है, अपर चेंबर, जितने भी एट्रियम है दोनों ही अपर चेंबर्स में है। लोअर चेंबर में वेंट्रिकल्स हैं, देख रहे हो, लोअर चेंबर में है, ठीक है। वॉल्स इनकी थिन होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होंगी, जो हमारे जितने भी एट्रियम्स होंगे इनकी जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, लेकिन इसकी वॉल थिक होगी। क्यों? क्योंकि जो पंप्ड ब्लड है, जो है ना, इसको ब्लड को पंप करना है, इसलिए अगर हम पंप करेंगे तो थिक हमें चाहिए ना, थिक वॉल्स, क्योंकि अगर वॉल्स थिक नहीं होंगी तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर थिक वॉल्स नहीं है तो पंप करने के बाद वेसल्स फट सकती हैं ना, इसलिए हमें वेंट्रिकल्स का थिक होना, वॉल्स का थिक होना जरूरी है। दूसरा, जितने भी आर्टरियम है ये रिसीव कर रही हैं ब्लड को फ्रॉम वेन्स। ध्यान से देखो, ये हमारी कौन सी वेन है, अगर आपको याद हो तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन, है ना, पीवी करके जो, ठीक है, पीवी यानी पल्मोनरी वेन है हमारी। ये क्या है हमारी, ये भी हमारी वेना कावा है, राइट, ये भी एक वेन ही है। यहां लिख देते हैं पीवी अरोटा, आपको याद करने के लिए, है ना, पल्मोनरी वेन है। ये है हमारी वेना कावा, ये भी एक वेन है, ठीक है, और ये है हमारी लास्ट जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो, ये रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स, जितनी भी वेन्स हैं ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। एट्रियम, ये भी देखो, ये भी रिसीव कर रहा है ब्लड को, ये पंप करता है ब्लड इनटू आर्टरी। ध्यान से देखो, ओके, ये क्या है, अरोटा एक आर्टरी है, तो ये क्या कर रहा है, वेना कावा से हमारा ब्लड पंप होकर के कहां जा रहा है, एक आर्टरी है अरोटा उसमें, फिर ये वेंट्रिकल भी पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, दिख रहा है, पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। अब देखो, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, राइट एट्रियम में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आ रहा है ना। देखो, सबसे पहले कैसे, लंग्स से हमारा आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग हमें प्योरीफाई करके ब्लड देगी, फिर उसके बाद प्योरीफाइड ब्लड यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी में आएगा, बॉडी में आने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में चला जाएगा। अब देखो, राइट एट्रियम क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिख रहा है ना, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, दिख रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को लंग्स में, ये देखो राइट वेंट्रिकल लंग्स में, फिर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू बॉडी। आई होप आपको ये पूरा लेफ्ट मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल का पूरा स्टोरी समझ में आ गया है।